हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 का एग्जाम्पल और क्वेश्चन टोटल चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि टोटल एक्सरसाइज 8.3 को इस वीडियो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही अच्छा है ना। वीडियो का स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, ये नहीं कि भगा भगा कर देख लिए, है ना। हो सकता है आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी अगर ऐसे कीजिएगा तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यही कि आप वीडियो को 1 घंटा का होगा, आधा घंटा का होगा, जितना का भी होगा ना, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरा देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और मेरा एक ही टारगेट है कि, है ना, कि बच्चों को 2023 में 100 में 100 मैथ में दिलाना है। तो यही मेरा प्रयास है और आपका साथ चाहिए मुझे। आप मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि 100/100 मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। और एक एक चीज़ मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आपको जितना चीज़ है ना, जितना बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए कर सकता हूँ करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा 10, एक्सरसाइज 10 जो है ना, एक्सरसाइज 10, यदि का सॉरी एक्सरसाइज एग्जाम्पल 10, यदि साइन ए क्या करें, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। क्या करना है? a का मान ज्ञात करें। सपोज एक चीज़ में आप मान लीजिए, देखिएगा, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब ये होता है, एक ऐसी कोण जो 0 डिग्री से बड़ी हो। क्या हो? 0 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण कह रहा है कि 3a जो है एक न्यून कोण है, यानी कि 3a जो है ना एक न्यून कोण है। तो यहाँ देखिएगा 3a एक न्यून कोण हुआ है। मतलब क्या है कि जो भी ये 3a का वैल्यू आएगा ना, 0 डिग्री से बड़ा आएगा लेकिन 90 डिग्री से कम आएगा। और क्या आएगा, हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे तो ये बातें हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात करें, यानी कि इसमें पहले a का मान हमको निकालना पड़ेगा कि a का वैल्यू क्या होने वाली है। अगर a का वैल्यू निकल जाएगा तो 3a का भी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ वो ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि जो भी 3a का वैल्यू आएगा 0 डिग्री से बड़ा आएगा लेकिन 90 डिग्री से कम आएगा। वो हो सकता है कि 89 हो सकता है कि 85 हो सकता है कि 25 हो सकता है कि 5 हो, लेकिन 0 से बड़ा होगा, 85 से, ऐसे 90 से कम होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को पहले कर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन 3a बराबर क्या होता है बाबू? कॉस a माइनस 26 दिया हुआ है, मतलब इसके बराबर ये है। तो लेकिन a का वैल्यू हमको निकालना है। एक चीज़ आप देखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होता क्या है कि इसको हम चाहें, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन, अच्छा चलिए इसको मत छोड़िए, यहाँ पे ऐसे होता है कि ना कि साइन, या फिर चलो कॉस वाला वैल्यू ले लो, कॉस, है ना, 90 माइनस a बराबर क्या होता है? साइन a। यानी कि जो घट रहा होता है वही ना इसके साथ आता है, जो घट रहा होता है वही ना इसके साथ आता है। तो आपको मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से क्यों होता है ये तो मैंने कल की लाइव में बताया हूँ, और इसका थोड़ा सा और मैं एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने, क्या है ना, आज की जो लाइव क्लास में मैं बताया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, लाइव क्लास का जो भी 2 वीडियो है आप देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों कॉस 90 माइनस a बराबर साइन a होता है और क्यों साइन 90 माइनस a बराबर कॉस a होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिएगा कॉस 90 माइनस a बराबर साइन a, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम कि कॉस 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ घट रही है वही साइन के साथ जा रही है, जो चीज़ें यहाँ घट रही है वही साइन के साथ जा रही है। बात समझ में आया? तो यानी कि देखिएगा यहाँ पे, है ना, साइन 3a कॉस 90 माइनस 3a के बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कॉस 90 माइनस 3a, इसके जगह पे हमने इसको लिख दिया बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को माइंड में कन्फ्यूजन होगा, यानी बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन निकल रहा होगा कि सर
आपने इसी को क्यों चेंज किया? इसको भी तो चेंज कर सकते थे। हाँ कर सकते थे। देखो बाबू, ये रूल जो है ना हमारी कब काम करती है, यानी कि एक जगह पे क्या होता, 90 डिग्री होता। यानी कि देखो अगर कॉस 90 माइनस 26 होता तो ये घट के क्या होता हमारा साइन 26 हो जाता, साइन 26 हो जाता। ठीक, लेकिन एक चीज़ बताओ कि जब ए का वैल्यू आपको पता नहीं है, पता नहीं ना, लेकिन ए का वैल्यू इतना तो मैंने क्लियर कर दिया है कि जब बताइए कि 3a यानी ए का 3 गुना 90 डिग्री से कम है, ए का 3 गुना 90 डिग्री से कम है, तो ए का वैल्यू कभी 90 हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ए का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम है तो 90 डिग्री से 26 हटाइएगा तब ना जाके साइन 26 डिग्री होगा। तो यानी ए का वैल्यू कम है, ये ऑलरेडी कम है, ये क्या आएगा ये हमको पता नहीं है ना, हम लोग सिद्ध करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ए का वैल्यू अगर कुछ पता रहा ये नहीं है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, हम लोग ये चेंज कर सकते हैं, ये हमारे हाथों में है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। ठीक, चल अब बात आती है थोड़ा सा और आगे, ये कॉस है और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। अब देखते हैं कि इसके जाति का लोग यहाँ हैं, इसके जाति के लोग यहाँ हैं, तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो यानी कि माइनस का 3a और ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और माइनस का 26 प्लस में 90 है तो इधर आके माइनस का 90 बन जाएगा। मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मैं अपनी लैंग्वेज में, मैं अपनी भाषा में मैं इसको मानता हूं, जो भी अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं ए से लेकर जेड तक, वो भले किसी के साथ हो, 3 के साथ हो, 5 के साथ हो, 9 के साथ हो, किसी के भी साथ हो, इसको मैं मानता हूँ लड़की। लड़की का मतलब गर्ल्स। ठीक, और जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 अकेला अकेला रहता है ना, इसको मानते हैं बॉयज़, यानी कि मानते हैं लड़का। आपको होगी सर लड़की लड़का का क्या खेल है यहाँ पे, तो यानी कि देखो कभी भी लड़कियाँ का जो है ना, ये मान लो कि हमारा दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ ताकतवर होता है और बायां हाथ कमज़ोर होता है। मैं लड़कियाँ भाई तुम वीडियो देख रही हो तो तुम मतलब कि अपने आप पे मत लेना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग दाहिने साइड में किसको रखते हैं, लड़कियों को रखते हैं, और बाएँ साइड में लड़कियों को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लड़कियाँ हैं तो बाएँ साइड में आएगी, लड़के हैं तो दाहिने साइड में जाएगी, श्योर है। ठीक है, ये -3 है और 1 माइनस का a यानी कि माइनस का 4a, और ये जो है ना हमारा जुटेगा तो 0 6 और 9 2 11, माइनस का 116, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। हमको वैल्यू किसका निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो a बराबर 116 बटा में 4, इसको काटेगा तो 4 3 12, सॉरी 4 दूना 8 और 3 इसमें गया तो 4 9 36, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे काट लीजिएगा 116 भागा में 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये कितना आएगा 3 4 9 36। ठीक, यानी कि 4 9 36 सबके पास आ गया तो ये कट जाएगा, 29 आएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि ए का वैल्यू कितना आएगा, कभी भी 0 डिग्री से बड़ा आएगा, लेकिन 90 डिग्री से कम आएगा, तो आया कि नहीं आया। अभी भी एक और चीज़ मैंने बोला था कि 3a का वैल्यू कभी भी 90 डिग्री से कम आएगा। देखिएगा 3a बराबर क्या है, 90 डिग्री से कम आएगा, मैंने यहाँ पे बोला है ना। देखिएगा 3 तो 3 है, a का वैल्यू कितना निकल के आया 29, तो यानी कि यहाँ के देख चेक करना है कि बड़ा है कि छोटा है। 29 कितना होता है 87, बताइए 90 डिग्री से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 3a का भी वैल्यू क्या हुआ 90 डिग्री से छोटा हो गया, यानी इसीलिए 3a क्या है, एक न्यून कोड है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये हम लोग इसी में क्वेश्चन को 11 को कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11 कैसे करना है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा तो लगेगा कि भाई चलो मेरा मेहनत होना कुछ ये है। कह रहे कि cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। मतलब क्या है, मेरी बात को समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री ये दे दिया है। ठीक, अब इसको हमको ऐसा करना है ना, ये जो ये वैल्यू जो है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू जो भी निकलेगा, जो भी दोनों का वैल्यू निकलेगा 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 45 डिग्री से कम होना चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर 0 और 45 के बीच में, यानी कि 0 से बड़ा और 45 से कम। ठीक, बात समझ में आ रही है।
यानी कि अब इसको हमको ऐसे कन्वर्ट कर देना है कि ये डिग्री जो भी इसके जगह 85 के जगह पे 0 से डिग्री यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 44 तक हो सकता है, लेकिन 45 नहीं हो सकता है। ठीक, देखते हैं कि कैसे इसको चेंज करना है। हमको चेंज क्या करना है, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 45 डिग्री से कम के बीच में होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 में से अगर हम 5 घटा दें तो 85 तो आएगा। कॉट 90 में से 5 घटा दें तो 85 तो आएगा। तो इसके ये फॉर्म में ना लिखकर हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब देखिएगा एक और चीज़, कॉस 90 माइनस 15 कर दे तो 75 ही आएगा ना, कोई दिक्कत। 90 में से अगर 15 घटा दे तो 75 ही आएगा। अब हम इसलिए क्यों कर रहे हैं देखिएगा, अब इसमें हमारा फॉर्मूला काम करेगा। देखिए तो कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan a, लेकिन जो यहाँ घट रहा था वही इसके साथ आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दिया है कि कॉट के जगह पे क्या लिख देंगे हम, tan, और tan जो घट रहा था यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, यानी tan 5 बन जाएगा। और cos 90 माइनस ए यानी कि cos 90 माइनस ए बराबर sin a, यानी कि cos 90 माइनस 15 बराबर sin 15। तो ये आपको मैंने देखिए तो चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, यानी कि देखिए 5 क्या है, 0 से बड़ा है 5 या 15, लेकिन 45 डिग्री से क्या है, छोटा है। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, यही जो हमको दिखाना था। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.3 को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और लगातार आप बने रहिए। अगर अभी तक आप बने हैं तो लास्ट तक भी बने रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं इसको। तो फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। कह रहा है कि साइन 18 डिग्री, क्या साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री 26 डिग्री 64 डिग्री, है ना, ये वाली चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, इसको सॉल्व करना है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। साइन 18 क्या कहोगे, साइन, है ना, यहाँ पे देखिएगा साइन 18 डिग्री, है ना, cos 72 डिग्री के बराबर है। cos 72 डिग्री के बराबर है, क्या है, बराबर है। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी करके नहीं, क्वेश्चन नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा कैसे बराबर है। साइन 18 जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो साइन 18 ही आएगा। अब देखिएगा cos 72 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, यानी कि जो इसके साथ घट रहा है ना, जो इसके साथ घट रहा है वही तो कॉस के साथ आ रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए तो बाबू cos 72 साइन 72 बराबर हुआ कि नहीं, यानी कि मेरे कहने का मतलब अर्थ ये है कि साइन और कॉस दोनों भाई है। कितना है, साइन और कॉस दोनों भाई है। साइन और कॉस अगर दोनों भाई है तो अगर साइन के पास 18 है ना तो कॉस के पास 72 रहेगा, लेकिन दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, अगर साइन के पास अगर 30 है ना तो कॉस के साथ 60 होगा, लेकिन फिर भी दोनों बराबर होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि साइन के पास 20 है और कॉस के पास 70 है, लेकिन फिर भी दोनों बराबर होगा। ठीक है, कैसे बराबर होगा मैंने आपको करके दिखा दिया कि साइन 18 यानी कि 72 और 18 जोड़ के देखिए 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो साइन 18 अगर इसके पास है तो 72 इसके पास है, तो अब ये साइन 18 जो है ना cos 72 के बराबर है। अब वही चीज़ हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे प्रूफ कर दिया। देखिए तो साइन 18 डिग्री को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 यानी कि साइन 18। देखिएगा अगर 90 में से अगर हम 72 को हटा दें, 10 में से 2 गया तो 8 18 डिग्री तो हो रहा ना। तो वही चीज़ देखिए साइन 90 माइनस ए यानी कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, तो उसी तरह साइन 90 माइनस 72 बराबर कॉस 72। देखिए कॉस 72 ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन हम इसको कट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि देखिए हमको इसी के फॉर्म में ला करके हमको काटना है। मतलब मेरा बात समझिएगा, अगर ऊपर में क्या लिखा है 4 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 और 2, तो ऐसा हम काट नहीं सकते। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे 4 और 4 2 2 4, तब काटेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको पहले हम बदल लेंगे और उसके बाद तब हम इसको काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा कैसे हम लोग बदलते हैं और काटते कैसे हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री बटा में क्या लिखा है cos 72 डिग्री। तुम चाहो तो बाबू ऊपर वाले को बदल सकते हो, तुम चाहो तो नीचे वाले को भी
बदल सकते हो। तो हम लोग ऊपर वाले को नहीं छोड़ बदलते हैं, नीचे वाले को बदलते हैं। बदलने के कुछ भी बदल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर नीचे वाला बदला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे साइन 18 डिग्री, तो 18 डिग्री देख लो। कॉस 72 देखो, तो कॉस 72 किसके बराबर है? साइन 18 के बराबर है। मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया आपको। या फिर आप ऐसा कर लीजिए ना, कॉस 72 को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कॉस 90 माइनस 18 कर दें तो क्या हो जाएगा? 72 आ जाएगा। 72 लिखने के एक और दूसरा रुपये, 90 में से अगर 72 घटाओगे क्या आएगा? 18। साइन में से 18 हटा दोगे तो क्या आएगा? 72। ठीक, तो यानी कि अब साइन 18 और कॉस 90 माइनस 18 यानी कि कॉस 72 के बराबर ही है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन 18 डिग्री और कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? साइन ए, यानी कि साइन 18 डिग्री। देखो तो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, यानी कि जो घट रहा है उसी के साथ जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे घट रहा है 18 वो साइन के साथ चला जाएगा। ये काटेंगे तो क्या देगा? 1। आंसर आपका निकल गया। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें समझ में आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? tan 26 डिग्री और यहाँ पे कॉट लिखा है 64 डिग्री। देखिएगा दोनों का योग कभी भी 90 डिग्री ही आएगा। कभी भी दोनों का योग जो है ना 90, अगर दोनों का योग 90 डिग्री है तो समझ लीजिए बराबर है। दोनों का योग यानी कि सम अगर 90 डिग्री आ रहा है ना तो समझ लो क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। तो आप इसको या इसको किसी एक को बदल लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि tan को मत बदलिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा, नीचे वाले को बदलने की कोशिश कीजिएगा। तो 90 नीचे वाले को क्या लिख सकते हो आप? कॉट अगर 90 में से 26 घटा दें, 90 में से यानी ऊपर वाले 26 घटा दें तो क्या आएगा? 64 आएगा। तुम खो रहे हो कि हम कैसे पता चलेगा कि हम 26 घटाना है? देखो मैं बता रहा हूँ, अगर हम 90 में से 64 है ना, ये 64 घटा दें तो पता चलेगा ना। 10 में से 4 गया तो 6 यानी 2, 26। यानी कि अगर हम 90 में से 26 घटा दें तो क्या निकल के आएगा हमारा? 64 ही तो आएगा। ऐसे भी तो पता चल जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे आ गया आपका tan 26 डिग्री और ये कॉट 90 माइनस ए, यानी कि कॉट यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए, लेकिन जो घट रहा है वही इसके साथ आ रहा था। tan कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए, यानी जो घट रहा है वही 26 इसके साथ आ जाएगा। नहीं वैल्यू आपका हो जाएगा ऊपर, ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए और आपने ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2 को अगर 2 से या 2 को अगर हम 5 को या 5 से किसी नंबर को सेम नंबर से अगर काटेंगे ना 1 आएगा। लेकिन वही 2 में से 2 घटा दें तो 0 आएगा और 5 में से 5 घटाएंगे तो भी 0। सेम नंबर को घटाने पे 0 आता है और काटने पर 1 आता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काट रहे थे तो इस यानी कि 1 आ रहा था। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना कि कॉट ये कॉस 48 माइनस कॉस साइन 72। तो आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, चाहे तो इसको चेंज कर लो। ठीक है, क्या देखो कॉस 48 डिग्री माइनस यानी कि साइन है तो ऐसे कर लो, साइन 90 में से हम क्या घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। देखो तो 48 घटाएंगे क्या होगा? 48 आएगा। तो अगर साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 के बराबर ही होगा ना। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि क्यों घटाएंगे, और क्यों घटाना जानना है ना तो आप इसके पहले वाले 2 वीडियो जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस 48 बराबर कॉस 48, क्योंकि जो साइन के साथ घटता है, क्योंकि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, तो साइन 90 माइनस 48 बराबर कॉस 48। ये दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ये हो, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कॉसेक, है ना, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, तो कॉसेक यहाँ पे जो है ना, कॉसेक को हम ऐसा ही रहने देते, आज इट इज रहने देते, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन सेक को ऐसा कर सकते हैं क्या? सेक 90 माइनस अगर 31 कर दे तो कितना आएगा? 59 आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे है ना यही वाली वैल्यू उसके साथ घटा दो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा कि कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31, यानी कि सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉसेक ए, यानी कि सेक 90, यानी कि तो क्या हो जाएगा? ये कॉसेक 31 डिग्री। ये 31 डिग्री से 31 डिग्री कट गया, क्या बचा बाबू? 0। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे
होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। करना क्या है ना, 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे tan 48 है ना, और tan 23 और tan 42 और tan 67 बराबर 1। यानी कि करने का कहने का मतलब क्या है ना, इस टोटल वैल्यू इस वाले की, यानी इस वाले को हम लोग कहते हैं LHS और इस वाले को कहते हैं हम RHS। यानी LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर कर देना है। क्या कर देना है, LHS को सॉल्व करना है, RHS के बराबर ला देना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं इसको हम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि 48 में कितने जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 48 में अगर तो हम यहाँ पे देखिए तो 42 जोड़ दे तो 90 आ जाएगा। यहाँ पे 23 में अगर 67 जोड़ दे तो 90 आ जाएगा। यानी इसका रिलेटिव यहाँ है, इसका रिलेटिव यहाँ है, तो हम किसी को एक को बदल देंगे, इस वाले को बदल देंगे, इस वाले को बदल देंगे। देखिए कैसे बदल देते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि tan 48 को ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक ना, 48 को ऐसा रहने दीजिए, और tan 23 को भी ऐसा ही रहने दीजिए, और tan इस वाले को आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए। कैसे देखते हैं, tan 90 माइनस अगर 48 घटा दें, 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 के बराबर ही आएगा ना। और इसी तरह अगर हम tan 90 माइनस अगर हम 23 कर दें तो 67 के बराबर होगा, बराबर 1। करना ही तो करना है ना। यहाँ देखिएगा कि tan 48 को ऐसा ही रहने दीजिए और tan 23 को भी ऐसा ही रहने दीजिए। tan 90 माइनस ए, यानी कि देखिएगा यहाँ पे tan 90 माइनस ए बराबर cot a, यानी कि जो इसके साथ घट रहा है इसके साथ बढ़ेगा। उसी तरह tan 90 माइनस ए बराबर cot 48 की जो घट रहा है वही इसके साथ आएगा। उसी तरीके से tan 90 माइनस ए बराबर cot a, यानी कि तब tan 48 माइनस ना tan 90 माइनस 23 बराबर cot 23, tan 90 माइनस 23 बराबर cot 23 बराबर 1। इतनी बात समझ में आपको। उसके बाद अभी भी इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, tan 48 डिग्री, और इसको कर देते हैं tan 23 डिग्री। tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। आपको मैंने बता दिया है कि cot a बराबर होता है 1/tan a होता है, और tan a बराबर होता है 1/cot a, आपको बढ़िया से पता होगा। तो उसी तरीके से अगर हम tan को, अगर cot को क्या बदल दें, 1/tan कर दें तो कोई दिक्कत है। यानी कि यहाँ पे जब a था तो नीचे भी a था, तो यहाँ पे जब 48 है तो नीचे भी तो 48 आएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/tan 23 डिग्री बराबर है। क्यों, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कुछ नहीं तो मल्टीपल फॉर्म में। तो tan 48 से tan 48 कट गया, tan 23 से tan 23 कट गया, अब बस गया ऊपर में 1 1, तो 1 × 1 बराबर यहाँ पे भी 1 आएगा ना, 1। इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 1। देखिए तो ये LHS साइड हमारा RHS साइड के बराबर आ गया कि नहीं आया, यही तो हमको प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपको एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला सकता है ये, क्योंकि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा। मैं नहीं कहूँगा कि 5 नंबर में आता, क्योंकि झूठ बोलने से क्या फ़ायदा, जो भी आए ना 2 नंबर में ही आएंगे, ठीक है, या फिर 1 नंबर में आएंगे। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे इस वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो cos 38 डिग्री लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, cos 52 डिग्री लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसी को काम करें ना, यहाँ देखिएगा cos 38 और sin 52, ये जोड़ेंगे तो 90 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 90 होगा, ठीक है। तो हम इसमें किसी को चेंज कर लेते हैं, किसी को इसमें से चेंज करेंगे, वो इसमें से चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि cos को रहने देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 90 माइनस 38 अगर कर दे तो 52 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 होगा। उसी तरीके से अगर हम कर दें sin 38 है ना, और sin 90 माइनस, देखिएगा इसके साथ कौन जुड़ा है, 38, यहाँ पे लिख देते हैं 38। देखिएगा cos 38 यानी कि 38, और cos 90 माइनस ए बराबर sin है, तो cos 48 माइनस 38 माइनस cos 90 माइनस 38 बराबर sin 38, और sin 38, ठीक है, sin 90 माइनस ए बराबर
कॉस ए देखिए कॉस 38 डिग्री। ये देखिएगा दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ गया, तो वैल्यू आ गया हमारा 0। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बहुत आसान तरीके से, है ना, बहुत आसानी से समझ में सॉल्व हो गया ये। अगर समझ में आ गया होगा, अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है हमारा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ a टू एक न्यून कोण है ना। तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 2a जो है ना, 2a क्या है कि न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहा जाता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। यानी न्यून कोण यहाँ पे जो भी डिग्री होगा वो न्यून कोण होगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 जो है ना, 2 एक न्यून कोण है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 भी हो सकता है, ये एक इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 89 हो सकता है ना। इससे ये छोटा हो सकता है ना, इससे ये बड़ा हो सकता है, इसी बीच में कोई नंबर हमारा आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये समझ में आया आपको कि ये न्यून कोण होगा लेकिन 90 डिग्री से कम भी आएगा, कभी कभी वैल्यू आएगा 90 डिग्री से कम ही आएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम अगर बात कर ले कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक। आ रही है ना बात आपको समझ में। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको नहीं बदल सकते, क्योंकि देखो a का वैल्यू कह रहा है, यहीं पे आप शो कर रहा है कि 2a का वैल्यू 90 से कम है। यानी कि देखो a का दो गुना ये क्या है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम हो रहा है, क्योंकि न्यून कोण है तभी 90 डिग्री से कम हो रहा है। तो कभी भी हमारा ये रूल कोई लागू होगा क्या, वहाँ पे नहीं होगा ना, क्योंकि 90 में से घटाना है, किसी चीज़ को 90 में से घटाना है, और ऑलरेडी यहाँ पे जो वैल्यू हम घटा रहे हैं वो 90 डिग्री से कम ही है। तो हम कैसे लगा सकते हैं, इस वाले वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐसा करेंगे हम ना कि tan अगर हम मान लो सपोज यहाँ पे tan वाली बात छोड़ते हैं, cot 90 माइनस अगर हम 2a कर दें, यानी कि cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है, tan होता है। तो tan क्या हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, क्यों, क्योंकि cot यहाँ देखिएगा, cot 90 माइनस a बराबर tan a, यानी कि जो यहाँ पे घटा रहे हैं वो इसके साथ जा रहा है। तो cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a। तो tan 2a की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18। अब इस वाले पक्ष को इधर भेज दीजिए, इस वाले पक्ष को इधर भेज दीजिए। यानी कि कहने का पर्पस यहाँ है कि माइनस 2a, a माइनस का a माइनस 18, ये प्लस में इधर आके माइनस का कर देगा 90, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो 3a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 108 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 9 1 10, माइनस माइनस कैंसिल होगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 108 बटा में 3 3 9 3 6 18, एक का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिएगा मैंने क्या बोला था कि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री से कम आया कि नहीं ए का वैल्यू, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे अभी भी देखिए अगर दोगुना भी कर देंगे ना तभी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 2 गुने 36 का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 36, 90, तो 36 गुना 72, देखिए तो अभी भी 90 से कम है कि नहीं। अगर यहाँ पे बात करें तो 2a बराबर कितना है, 72, कितना है 72, फिर भी कम है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, मैं आपको देखने की समझाने के लिए मैं बताया हूँ, आपको बस जो प्रोसेस किया हूँ वही प्रोसेस करना है। तो अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका क्या हो, नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा